इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्यन्स एंड द वैदिक एज के बारे में। सबसे पहले हम आर्यन्स की बात करते हैं। पहले हम बता दें कि आर्यन्स का जो वर्ड है, ये आर्यन वर्ड, इसका मतलब है हाई बर्थ। आर्यन्स का ओरिजिनल होमलैंड आज तक कंट्रोवर्शियल है। आज तक हमें ये पता नहीं चला कि वो ओरिजिनल कहाँ से माइग्रेट हुए, पर कुछ के हिसाब से वो सेंट्रल एशिया के से माइग्रेट हुए हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, वो माइग्रेट हुए हैं माइग्रेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर आर्यन्स कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, तो इसका आंसर है सेंट्रल एशिया। और एक और चीज क्वेश्चन आता है कि आर्यन्स दी वन, ये किसने कहा है, तो इसका आंसर भी मैक्स म्यूलर ही है। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्यन्स आर्टिक रीजन से माइग्रेट हुए हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट, द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स, उसका आंसर है साप्ता सिंधावन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यन्स में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऋग्वेदिक एज, सेकेंड लेटर वैदिक एज। सबसे पहले हम ऋग्वेदिक एज के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदिक एज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर थी वो थी सरस्वती। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी थी, वो थी सरस्वती। मैं यहाँ पर बता दूं कि वेद का मतलब होता है नॉलेज। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर ऋग्वेदिक एज टाइम पीरियड में सबसे स्टेपल क्रॉप कौन सी थी, वो थी बार्ले। एंड जो प्रोडक्ट्स मिल्क से बने हुए थे वही फूड में इस्तेमाल करे जाते थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एनिमल की बात करें, वो थी काऊ। मैं इसके रीजंस बता दूं। काऊ वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि काऊ को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया था। अगर वो किसी भी चीज को लेते हैं तो उसके एक्सचेंज में वो काऊ को यूज करते थे, और काऊ के पीछे ही वहां पर लड़ाई होती थी। जितने भी युद्ध हुए वो काऊ के पीछे हुए। अब इसमें बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट डाइटी मतलब भगवान, इम्पोर्टेंट डाइटी जो वहां पर जो वर्शिप करते थे वो इंद्रदेव को करते थे। इंद्रदेव को ही
वॉरफेयर एंड वेदर गॉड माना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स वो इसी टाइम हुई थी ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, और रावी का ही दूसरा नाम है पुशोनी। वो रावी के डिवीजन के लिए इन आपस में लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स। अब ऋग्वेदिक एज में बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज। अब इसमें हम देखते हैं लेटर वैदिक एज को ही दूसरे नाम से बोलते हैं, वो है पेंटेड ग्रे वेयर फेज, PGW। ये क्वेश्चन आता है कि लेटर वैदिक एज को ही दूसरा नाम क्या है, तो वो है पेंटेड ग्रे वेयर। अब इसमें सेकंड कि जो टेक्स्ट सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये इसी टाइम पीरियड में कंपाइल्ड हुए थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट मेटल जो यूज हुआ था वैदिक एज में वो था कॉपर। पर बाद में यूज ऑफ आयरन लेटर वैदिक एज में हो गया था। उसका टाइम पीरियड था 1000 BC। ये याद रखें, इसका टाइम पीरियड पूछते हैं कभी कभी। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि ऋग्वेदिक एज में इंद्रदेव और अग्निदेव की इंपॉर्टेंस थी, पर धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में ये अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके थे, और जो इंपॉर्टेंस और चीफ डाइटी बन चुके थे वो थे प्रजापति। प्रजापति बिकेम द चीफ डाइटी। और इसी टाइम हमारी सोसाइटी 4 वर्णस में डिवाइड हो चुकी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसमें बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। हमारे वेद 4 हैं, मैं नाम लिख देती हूँ। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद वॉज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ये सबसे पुराना वेद है। इसके बाद इट कंटेन्स 1028 हाइम्स। हाइम्स का मतलब भजन। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं, तो इसका आंसर है 1028। ऋग्वेद 10 मंडल्स में डिवाइडेड है। इसी के 10th मंडल में 4 वर्ण्स का जिक्र है, और इसके 3rd मंडल में गायत्री मंत्र,
गायत्री मंत्र जो कि डेडिकेटेड टू सन। सूर्य देव को अर्पित है। ऋग्वेद में सिर्फ इतना ही, अब बाकी वेदों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इन तीनों वेदों के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादातर इन वेद से क्वेश्चन नहीं आते, पर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो दूसरा वेद सामवेद, जो कि कंटेन करता है मेलोडीज को। सामवेद का मतलब भी मेलोडीज है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। इट कंटेन द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। जितने भी बलि के जितने भी कार्य होते थे वो इस वाले वेद में सब कंटेन करता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद इज अ बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। अब हम वेद में बस इतना ही। अब उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद से बस 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे। एक सबसे पहले ये कि जो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है। वो है बृहद्रयंका। बृहद्रयंका उपनिषद। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। अब नेक्स्ट हम एपिक्स की बात करेंगे। इसमें देखते हैं एपिक्स में हमारे 2 एपिक्स हैं। सबसे पहले महाभारत, दूसरे रामायण। इनके राइटर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत रिटन बाय वेद व्यास। रामायण रिटन बाय वाल्मीकि। एपिक्स में सिर्फ इतना ही। हमारी वैदिक लिटरेचर में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने एग्जाम के बेसिस पे सब बता दिया है। अब हम 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मीनिंग्स भी देख लेते हैं। वो है पहला समिति और दूसरा सभा। समिति का मतलब होता है ट्राइबल असेंबली। और सभा का मतलब होता है काउंसिल ऑफ एल्डर्स। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स पे बहुत पूछे जाते हैं। वैदिक लिटरेचर इसके साथ हमारा खत्म होता है। थैंक यू।